आगे का प्रसंग क्या है, चलो उस प्रभु से प्रार्थना करें, भगवान श्याम सुंदर से उसकी कृपा हो, हमारा आपका प्रवेश उसके लीला में हो, हमारा आपका जीवन धन्य धन्य हो। गिरिराज प्रसंग के बाद वर्णलोक की यात्रा का वर्णन है। वर्णलोक की यात्रा के बाद ही रास पंचाध्यायी का प्रसंग होता है। भगवान संकेत करते हैं कि देखो, मैं आपके हृदय कमल में रास करने को तैयार तो हूं, लेकिन अपने आप को दो से बचा लो, स्वाद और विवाद। इस दो से बचा लोगे तो मैं आपके हृदय कमल में रास करने को तैयार हूं, लेकिन जब तक स्वाद और विवाद इसके चक्कर से अपने आप को हम और आप अलग नहीं कर पा रहे हैं, तब तक भगवान की कृपा हमारा आप पर नहीं हो रही। नंद बाबा एकादशी के व्रत करते थे। अवस्था ज्यादा होगी, बाबा सोचते हैं व्रत का उद्यापन कर ले। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमादिशत् तं गृहीत्वा नयद्भृत्य वरुणस्याशुरान्तिकम् अविज्ञायाशुरीवेला प्रविष्टमुदकं निषेध। नंद बाबा व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। निर्जला व्रत करते थे। बाबा की अवस्था 88 वर्ष की हो गई लगभग। बाबा ने सोचा व्रत का उद्यापन कर लो। व्रत कोई भी करें, एकादशी का या प्रदोष का या पूर्णिमा का, उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन 12 वर्ष व्रत के बाद करना चाहिए। प्रदोष व्रत वालों को चाहिए 13 वर्ष के बाद, और पूर्णिमा का व्रत करने वालों को 16 वर्ष व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। लेकिन उद्यापन की विधि क्या है, उस पर भी विचार करना चाहिए। अब आजकल तो सरल है, थोड़ी सी कोई पूजन कर दो महाराज, पूजा पाठ हो जाए, या सत्यनारायण की कथा सुना दो, बस उद्यापन हो गया व्रत का। जबकि एकादशी का उद्यापन थोड़ा सा कठिन है। उद्यापन तो सभी कठिन है। जब व्रत करते हो तो उद्यापन भी कायदे से किया करो, नियम पूर्वक। यदि उद्यापन नियम पूर्वक होगा तभी व्रत का फल आपको मिलेगा। अरे वैसे व्रत शुरू कर दिए और जब मनाया तो छोड़ दिए, जब मनाया तो करने लगे, इससे तो जो रस मिलना चाहिए मिलता नहीं है। एकादशी व्रत के उद्यापन में कम से कम 26 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना चाहिए। एकादशी तिथि में फलाहार और द्वादशी तिथि में वही ब्राह्मण आए 26 प्रसाद पाए, लेकिन आपके यहाँ के अलावा कहीं और जाकर के फिर वो प्रसाद पाए नहीं। इतना आप खिला के संतुष्ट कर दो कि कहीं और फिर जाके कुछ खाने की इच्छा। यदि ब्राह्मण जी का प्रसाद पाने के बाद दूसरी जगह जाके खा लिया, इसका मतलब जहाँ खाया है वहां संतुष्ट नहीं हुआ, तो ब्राह्मण भोजन का फल नहीं मिलता। इसलिए खूब खिलाओ, ब्राह्मणों को खूब खिला दो। कई ऐसे होते हैं उनको पूड़ी और आलू की सब्जी मिल जाए तो सोचते हैं भगवान मिल गया। इसलिए खूब खिलाओ कंठ तक। नंद बाबा ब्राह्मणों का निमंत्रण कर दिए। 26 तो अनिवार्य, ज्यादा खिला सकते हो तो खिलाओ। बाबा के यहाँ कोई संख्या नहीं कितने ब्राह्मण देवता आ रहे हैं प्रसाद पाने। फलाहार कराए, द्वादशी में प्रसाद पवाना है। तो बाबा को रात्रि में नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले चले गए यमुना में स्नान करने, और जैसे यमुना में स्नान करने के लिए गए, वरुण के दूत आए, बाबा को पकड़े लेके चले गए वरुण दूत। देखो जो जल है उनकी भी एक मर्यादा है। आजकल के लोग जहाँ 12 बज के 1 मिनट को पहले दूसरा दिन लग गया है, सबसे पहले डुबकी मैं ही लगा रहा हूँ, गए गंगा जी में डुबकी लगा ली। लेकिन ऐसी डुबकी लगाने वालों आपका कल्याण नहीं होगा।
ब्रह्म मुहूर्त के पहले गंगा में या सरोवर में कहीं भी किसी तालाब में भी ब्रह्म मुहूर्त के पहले नहाना नहीं चाहिए। कई लोग पहले गांव देहात में रात में जब पानी भरना हो तो कहते भैया तो पानी भर दो कुआं से, वरुण देवता विश्राम कर रहे हैं, कहते थे कि नहीं पुराने लोग। अब आजकल तो सारी परंपरा सुनाते हैं। कांग्रेस के चेले 12 बजे के बाद बोले दूसरा दिन लग गया है, जहाँ 12:01 हुआ। सबकी एक अलग परंपरा। रात्रि में 10 बजे के बाद कोई समस्या हो, मजबूरी अलग बात है, वैसे 10 बजे के बाद प्रसाद नहीं पाना चाहिए, विश्राम करो। और 4 बजे के बाद सोना नहीं चाहिए। लेकिन अब आजकल तो सब उल्टा क्रम में 12-1 बजे तक रोटी खाना है, जब सब करना है, फिर आराम से 8-9 बजे तक सोना है। जो लक्षण निश्चर में थे वो धीरे धीरे आज के मानव में आते जा रहे हैं। निश्चर का मतलब क्या होता है? जो अर्धरात में विचरण करे, खाए पिए, वही निश्चर है। निश्चर का मतलब यही होता है भैया, राक्षस से सिखा गया। 10 बजे के बाद जो खा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, वो राक्षस शास्त्र की दृष्टि में। अब आजकल तो जब 11-12 बजता है तो फिर बोले पहले सीरियल देख रहे थे, इसके बाद 11 बजे खाना खाने का नंबर आया, 12 बजे थोड़ा सा घूम ले, तो निशाचर वाला काम कर रहे हैं, तो संस्कार काम अच्छे हैं। सूर्योदय के समय जो सोता है उसको भगवान सूर्य फ्राक देते हैं। और आज बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सूर्योदय के समय जगते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं सूर्योदय कैसे होता है। 8 बजे सो के उठना क्यों बात है? गलत तो नहीं है ना? जब 8 बजे सो के उठोगे तो परिणाम क्या होगा? भगवान के सामने झूठ बोलना चाहिए, तभी तो कल्याण होगा। कई आजकल ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं प्रातः काल का सूर्योदय कैसा होता है। ये बताओ, आपके यहाँ कोई साधक आने वाला हो, संत आने वाला हो, या आपका कोई मेहमान आने वाला हो, और वो ये कह दे कि हम आपके यहाँ सुबह 6 बजे आएंगे, तो उसमें आप सोते रहेंगे कि जागते रहेंगे? क्या करेंगे? मान लो आपके गुरुदेव आने वाले हैं या कोई आपके मित्र आने वाले हैं, टाइम दिए कि मैं 6 बजे आऊंगा, तो आप सोते रहेंगे कि जाके तैयार मिलेंगे? जागते रहेंगे ना। तो संसारियों के लिए सावधान रहते हो, और हमारा प्रभु सूर्य जो शक्ति देता है, बुद्धि देता है, उसके आने का समय निश्चित है। कितने बज के इतने मिनट पर सूर्योदय होगा, तो उस समय क्या करते हैं? पैर फैलाए सोते रहते हैं। वही भगवान सूर्य फ्राक दे देते हैं। इसीलिए हमारी आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारे आपके भटकने का कारण यही है। अने तो बुद्धि का विकास होता तो बहुत आगे निकल जाए। इसलिए कूप मंडूक बनकर के जीवन को मत जियो। भगवान की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसका पालन करो, या जिसकी जैसी मर्जी हो, कोई समस्या नहीं है। क्यों? जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस कर तस फल चाखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, जो जस कर तस फल शास्त्रों का जो कार्य है वह जीव को जगाना। आप जाग जाओगे तो ठीक है, नहीं जागोगे तो ठीक है। अब इसका कुछ नहीं बिगड़ता।
कोई ये कह दे कि मैं शास्त्र को नहीं मानता या संत को नहीं मानता या उसकी मर्यादा को नहीं मानता, तो उससे उसका क्या बिगड़े? कुछ बिगड़ेगा क्या? क्या तुम्हारे बनाए हुए शास्त्र है क्या ये? कोई कह दे मैं सूर्य को नहीं मानता, तो मत मान भैया सूर्य को। आखिर सूर्य को नहीं माने। कई देखो ऐसे होते हैं, बोले हम सनातन धर्म के विरोधी है, हम उल्टे काम करते हैं। जिस देवता की हिंदू लोग पूजा करते हैं उसकी पूजा हम नहीं करते, ठीक है। तो चंद्रमा की पूजा कौन करता है? हिंदू करते हैं कि नहीं करते? तो फिर क्यों चंद्रमा की पूजा करते हो? तुम जाओगे कहाँ किसको छोड़ के? कहाँ जाओगे बताओ भाई? हम ही कहते हैं ठीक है, आप कहते हो मैं हिंदुओं के देवताओं को नहीं मानते, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा कौन है? छोड़ दो ना। वो नवग्रह में चंद्रमा की पूजा होती कि नहीं होती है? मैंने कितनी मजेदार बात है कि वही कार्य करते हैं और करते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता। कोई कहीं जा ही नहीं सकता, चाहे कोई मजाक हो, कोई पंथ हो, सब घूम फिर के यहीं आएंगे। अच्छा ये बताओ, हम कहते दूसरे पंथ वाले सनातन धर्म को नहीं मानते, तो सूर्य की सत्ता को छोड़ के चले जाओ, जहां सूर्य का प्रकाश न हो वहां जाओ ना। भाई हम लोग सूर्य को मानते हैं, शास्त्रों में सूर्य को भगवान कहा गया है, ठीक है ना? तो सूर्य के प्रकाश को छोड़ के चले जाओ। तुम नहीं मानते भगवान को, छोड़ दो। वरुण को, जल को हम लोग देवता कहते हैं, तो जल की सत्ता को छोड़ दो, तुम्हारा की सृष्टि कर लो ना, हमें क्या समस्या है? इस पृथ्वी को हम लोग प्रणाम करते हैं कि भगवान नारायण की पत्नी है मां वसुंधरा, तो इसको छोड़ के तुम चले जाओ। तुम नारायण को नहीं मानते, ये नारायण की पत्नी है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो। तुम जाओगे कहां? न तुम पृथ्वी को छोड़ सकते, न जल को छोड़ सकते, न सूर्य को छोड़ सकते, न अग्नि को छोड़ सकते, न पवन को छोड़ सकते, और ये सब तो देवता ही है ना। ये बताओ फिर किसको मान रहे हो? तुम मान रहे हैं, लेकिन इतने नासमझ है कि उनको पता ही नहीं कि हम कह क्या रहे और कर क्या रहे। इसलिए आप जहां हो, जिस मजाक पंथ में रहे हो, लेकिन इससे अलग कोई हो ही नहीं सकता। अब पृथ्वी की स्थापना भगवान वाराह किए हैं, भगवान वाराह के आधार शक्ति पर पृथ्वी टिकी है। शेषनाग धारण किए कि नहीं धारण किए? तो शेषनाग हमारे देवता है ना, हिंदुओं के देवता है। तो शेषनाग जिस पृथ्वी को धारण किए हैं, तो उस पृथ्वी को छोड़ दो। जाओगे तुम कहां भैया? इसलिए अज्ञानियों का भाव रखो, मूल में हर किसी को नारायण की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, किसी महापुरुष के उपासक हो, वो अच्छी बात है। जैसे लोग साईनाथ को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, वो एक महापुरुष थे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन वो महापुरुष भी लीला करने कहाँ आया है? वो नारायण की सत्ता में आया है ना। तो भगवान की सत्ता को तो वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप रामकृष्ण परमहंस को मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन रामकृष्ण परमहंस भी भगवती काली की सत्ता को स्वीकार की कि नहीं की? बताओ। तो बगैर प्रभु की सत्ता के तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर किसी को उसकी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे इधर से कान पकड़ो, चाहे इधर से, दोनों बराबर है। कहीं ना कहीं अंत में निकलेगा वही भगवान है। किसका नाम आता अंत में? भगवान का ही आता है ना। कैसे भी निकालो किस रूप में भगवान को, भगवान कौन है? कहने का हमारा केवल भाव यही है कि जो भी है शास्त्र हमारे अनादिकाल के हैं, इसके रचयिता नारायण है, नारायण की सृष्टि है, नारायण की लीला है, नारायण की कृति है। अब उसकी मर्यादा को नहीं मानो तो ठीक है, उससे भगवान का क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ेगा क्या? भगवान को जरूर दिखाओ, वो मुस्कुराते हैं, और थोड़ी चाबी वो घुमा दे तो तुम्हारा तो पता ही चले कहां चले गए। और आप भगवान से जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को भी ऐसे आक्रोश आ जाए, वाहन में जा रहे हैं और थोड़ा सा बुद्धि घुमा दे तो क्या दशा होगी? फिर कौन याद आएगा? फिर तो कराते हुए ही नहीं याद आएंगे, हे भगवान
तो जो भगवान हमारी रक्षा करता है, जो भगवान हमको पालता है, पोसता है, तो उसकी मर्यादा को, उसकी सत्ता को हमको आपको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। इसलिए भगवान की सत्ता से कोई दूर नहीं हो सकता। चाहे मानव मात्र, क्या जीव मात्र, क्यों सब भगवान के अंश से ही आए हुए हैं, जाएंगे कहां से शक्ति? भगवान ने गीता में यहां तक कहा, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन, हमारा सब उसी के अंश से आए हैं, इसलिए उसकी सत्ता को हमारा नकार नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। जल में डूबने लगा तो कौन याद आता है फिर उस समय? हे भगवान मुझे बचाओ, याद आया कि नहीं है वो? तो पहले प्रार्थना कर लो तो जल में डूबने की स्थिति क्यों है? यदि बालक पहले से परिश्रम कर ले तो फेल क्यों? अब जब फेल होता है तो रोता है, परमात्मा को पुकारता है। तो वही हमारी आपकी कमजोरी है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा की सत्ता को, उसकी बनाई हुई मर्यादा को ध्यान रखना। यदि हम और आप नहीं मानेंगे, उससे प्रभु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हमारा आपका बिगड़ेगा। उसका क्या बिगड़ना है? ना उसका कोई बिगाड़ सकता, ना कुछ बिगड़ सकता उसका। इसलिए हमारे संत क्या कहते हैं कि जो मान जाए तो ठीक है, न माने तो होए है सोई जो राम रच राखा, 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 को करी तरक बढ़ावय साखा, को करी तरक बढ़ावय साखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण